बोले श्री स्वामी दादू दयाल जी महाराज की, बाबा स्वरूपानंद जी महाराज की, बाबा श्यामदास जी महाराज की। जिस पवित्र स्थान पर आप सभी विराजमान हैं, हम सभी सौभाग्यशाली हैं। उस सिद्ध भूमि में मंच पर आपके सामने एक से एक तपस्वी विद्वान संतगण आपको दर्शन देने के लिए पधारे। हमारे संप्रदाय की वाणी दादू वाणी में स्वामी दादू दयाल जी महाराज ने बहुत सुंदर एक दोहा लिखा। राम मिलन के कारणे जेतु खड़ा उदास, साधु संगत सोधिले राम उन्हीं के पास। अगर राम से मिलना है तो इन संतों के चरणों को हमें पकड़ना है। यही हमें भगवान राम तक ले जा सकते हैं, यही हमें ईश्वर तक ले जा सकते हैं। कोई नेता, कोई अफसर, कोई मंत्री, कोई उद्योगपति, कोई धनपति, कोई भी हमें भगवान तक नहीं ले जा सकता। केवल ये संत गण ही हमें भगवान तक ले जा सकते हैं। इसलिए इन सभी संत महापुरुषों के चरणों में हम सब वंदन करें। और आज जिस कार्य के लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं, वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। आपके इस झिंझर गांव में ये जो आश्रम है, दादू संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण दादू द्वारा, जिसको दादू पंथी डेरा बोला जाता है, जिस गांव में संतों का निवास होता है, जिस गांव में एक भी महात्मा कभी निकलता भी है, उस गांव की भूमि पवित्र हो जाती है। और इस भूमि पर जहां पर बैठकर हम सत्संग कर रहे हैं, इस भूमि पर एक से एक महात्मा जिन्होंने इसी जमीन पर बैठकर के तपस्या की, इसी तालाब के किनारे बैठकर के तपस्या की। मैं आपको परिचय देना चाहता हूं इस आश्रम की स्थापना कैसे हुई। इसी गांव के एक संत हुए, इसी झिंझर गांव के एक संत हुए जिनका नाम था मान सिंह जी महाराज। उन्होंने इस भूमि पर बैठ करके तप किया, साधना की। वर्षों तक वो संत रूप में यहां पर रहे। आज भी उनके परिवार के, उनके समाज के लोग इस गांव में रहते हैं और उनकी बरसी महोत्सव हर वर्ष आसोज सुदी दशमी को उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। और उस समय जो भंडारा यहाँ पर होता है, उनकी याद में उनके परिवार के, उनके समाज के लोग जो है उस भंडारे का पूरा सेवा का, पूरा सत्कार्य का, पूरा खर्चे का कार्य करते हैं। मान सिंह जी महाराज के बाद में जब वो धाम पधार गए तो उनके स्थान पर एक बहुत ही विद्वान संत विराजमान हुए, वो महंत बने। उनका नाम था बाबा हरि नारायण जी महाराज। ये आयुर्वेदाचार्य थे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, दादू संप्रदाय में आयुर्वेद परंपरा से होती है। चाहे किसी ने डिग्री ली हो कि नहीं ली हो, लेकिन वो आयुर्वेद का जानकार तो होता ही होता है। और उस जमाने में जब हॉस्पिटल नहीं होते थे, तब आयुर्वेद के माध्यम से कहते हैं कि वो बहुत ही चमत्कारी वैद्य थे। आज भी उनकी बताई हुई दवाइयां हमारे यहाँ के संत परंपरा से देते हैं। विशेषकर जिन लोगों के संतान नहीं होते, उनको संतान प्राप्ति की औषधि इस आश्रम से पीढ़ियों से मिलती है। वो औषधि बाबा हरिनारायण जी महाराज भी प्रदान करते थे। उनके बाद में स्वरूपानंद जी महाराज का तो कहना ही क्या, उनके बाद श्यामदास जी महाराज भी वही औषधि देते थे। और आज हमारे जो बहुत कम उम्र के महंत है रूपदास जी महाराज भी, वो झाड़ा लगाना, वो औषधि, वो प्रक्रिया उनको याद है और वो भी भक्तजनों को देते हैं। बाबा हरिनारायण जी महाराज की जन्मभूमि लोहरवाड़ा गांव हरियाणा में है। वहां उनकी जन्मभूमि थी, आज भी वो जन्मभूमि है। और आज भी उनकी पुण्यतिथि पर वहां पर बहुत बड़ा भंडारा उस गांव के लोग लगाते हैं। हरिनारायण जी महाराज के बाद में
इस भूमि पर एक बहुत ही सिद्ध संत का आगमन हुआ और उन महात्मा जी के आने के बाद इस गांव की दशा दिशा भाग्य सब कुछ बदल गया। वो थे श्री स्वरूपानंद जी महाराज, जो एक महायोगी थे, महासिद्ध थे। उनकी जन्मभूमि इसी हरियाणा प्रदेश में सावड़ गांव में उनकी जन्मभूमि थी। बचपन से वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और बचपन से ही वो गायें चराने का काम करते थे। लेकिन क्योंकि वो पूर्व जन्म से ही सिद्ध थे, बाबा हरिनारायण जी महाराज उनको हमारी संप्रदाय के एक स्थान नारनौल से, वो नारनौल में संत बन गए थे बचपन से। उनकी उस तपस्वी आंखों को बाबा हरिनारायण जी महाराज ने पहचान लिया था और उनको वो यहां लेकर के इस गांव में आए। और बाबा हरिनारायण जी के बाद में श्री स्वरूपानंद जी महाराज इस आश्रम के महंत बने। और बाबा स्वरूपानंद जी महाराज इतने सिद्ध थे, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम तो इस गांव के निवासी नहीं हैं, लेकिन गांव के लोग जो हमें कहानियां सुनाते हैं, जो हमारी संप्रदाय के महात्मा उनके विषय में बताते हैं कि उसके बाद में जब से वो महात्मा जी के चरण इस गांव में पड़े, इस गांव में कोई दुखी नहीं हुआ। कहते हैं कि आज भी इस गांव में इतने मंदिर हैं, 8 तो धर्मशालाएं हैं। उन बाबा जी के नाम से भी एक धर्मशाला है। छोटे से गांव में किसी बात की कमी इस गांव में नहीं। एक से एक प्रतिभावान लोग इस गांव में हुए। इसी गांव से एक आईएएस अफसर भी अभी अभी बन करके निकले हैं, यहीं से आशीर्वाद लेके। इसी गांव के एक व्यक्ति आत्माराम जी, जो हिंद केसरी बने कुश्ती के क्षेत्र में, उन्होंने इस देश में इस गांव का नाम रोशन किया। एक कन्या इसी गांव की नीरज, वो बॉक्सर बनी, जो पूरी नेशनल स्टेज की बॉक्सर है। यहां पर एक से एक चमत्कार उनके हुए। हमने सुना है कि गांव में खेतों में पुली में आग लग गई थी और लोगों ने आकर के महाराज से प्रार्थना की, महाराज पूरे खेतों में आग लग जाएगी, कुछ कीजिए। तो कहते हैं कि उन्होंने जल को मंत्रित करके दिया कि जाकर छिड़क दो। उसके बाद में वो आग कभी नहीं फिरी। और जब जब मैं आपको एक बात बताऊं, तो ताली से स्वागत सत्कार करना चाहिए ऐसे संतों का, हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और आप ये मत सोचना, आज भी सिद्ध संतों की कमी नहीं है। हमारे सामने जो होता है हम उन्हें पहचान नहीं पाते। आपके सामने जो संत गण बैठे, इनमें भी वही आशीर्वाद देने की ताकत है। हर संत के हाथ में आशीर्वाद देने की शक्ति होती है, बस हमारी आंखें पहचान नहीं पाती। कहते हैं यही जो तालाब पीछे है, इसमें एक बार कुछ खटपट दिमाग के लोगों ने मछली पालन का ठेका दे दिया। अब इस दुनिया में तरह तरह के आइटम होते हैं, तो यही मछली पकड़ना और यही खाना शुरू कर दिया। बाबा जी ने कहा, भाई ये संतों की जमीन है और तुम यहाँ जीव हिंसा करते हो। अरे भगवान का नाम जप करो, उससे तुम्हारा उद्धार होगा, नहीं तो नरक में जाओगे। लेकिन किसी ने मानी नहीं। पीने वाले और खाने वाले सीधी सीधी किसी के मानते नहीं। जब मानी नहीं तो कहते हैं कि उसी समय ओलावृष्टि हुई और ओले भी इतने मोटे मोटे पड़ने शुरू हुए, तो कईयों के कर्म फूट गए, मछली पकड़ने वालों के हाहाकार मच गया। तब सब सीधे हुए, समझ में आई कि बाबा जी का कहना हमने माना नहीं, हमने जीव हिंसा की, इस कारण से ये सब कुछ, भगवान नाराज हो गए और ऐसे तो हम सब कुछ खत्म हो जाएंगे। तब महात्मा जी के चरणों में आकर के गिरे, उनसे क्षमा याचना की कि बाबा जी आज के बाद में हम ऐसी जीव हिंसा कभी नहीं करेंगे, न यहाँ पर कभी मछली पकड़ेंगे। तो कहते हैं कि फिर आज के बाद कभी ओले भी नहीं गिरेंगे। और कहते हैं कि तब से आज तक इस गांव में ओलावृष्टि नहीं हुई। और कई प्रकार की कहानियां लोग सुनाते। कोई कहते मेरी ट्रक फंस गई थी, हमने बाबा जी को याद किया और हम पार हो गए। कई कहते हैं कि हम निसंतान थे, हमारे संतान बाबा जी के आशीर्वाद से हो गई। कई कहते हैं
कि हम बीमार थे, बाबा जी की धोख खाई और हम बिल्कुल ठीक हो गए। एक से एक कहानियां लोग ये सुनाते और ये सब सत्य। आप में से बहुत लोग होंगे जो ज्यादा उम्र वाले हैं, उन्होंने स्वरूपानंद जी महाराज के दर्शन जरूर किए होंगे। कितने लोगों ने किए? बाबा स्वरूपानंद जी, अरे आप तो बहुत लोग, करीब करीब सब उनके चरणों में बैठे हैं। तो भाइयों, अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए। जिन जिन लोगों ने उन महात्मा जी के दर्शन किए, उनसे बड़ा भाग्यवान इस दुनिया में कोई नहीं है। भगवान को धन्यवाद दो कि उन महात्मा जी के चरणों में बैठने का आपको सौभाग्य मिला। आज उन महात्मा जी की पुण्यतिथि है, जिनकी कहानियां मैं आपको सुना रहा हूं। आज उनकी पुण्यतिथि है और मैं आपको बताना चाहता हूं, उनके शिष्य श्यामदास जी महाराज, उनकी पुण्यतिथि भी तृतीया को ही आती है। दोनों गुरु शिष्य की पुण्यतिथि एक है, दोनों की तृतीया आती है। स्वरूपानंद जी महाराज के बाद में श्यामदास जी महाराज उनके शिष्य बने। और श्यामदास जी यहां के नहीं थे, वो जिंद दादू द्वारे की परंपरा में थे। और बाबा स्वरूपानंद जी महाराज पहचान गए कि मेरा शिष्य बनने के लायक वो महात्मा है, तो वहां से श्यामदास जी महाराज को लेकर के यहां आए, उनको अपनी विरासत सौंपी, उनको भी अपने जैसा बनाया और वो धाम पधार गए। आज उन स्वरूपानंद जी महाराज और श्यामदास जी महाराज दोनों का बरसी महोत्सव मनाने के लिए हम यहां पर आज एकत्रित हुए। श्यामदास जी महाराज वो भी अपने गुरु जी के पद चिन्हों पर चलने वाले थे। भले ही वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो भी परंपरागत रूप से एक अच्छे आयुर्वेद के जानकार थे, वैद्य थे। उनके मंत्रों की शक्ति थी, वो झाड़ा भी लगाते थे और वो दवाइयां भी देते थे। उनकी दी हुई दवाइयों से कईयों को संतान की प्राप्ति हुई। श्यामदास जी महाराज बहुत अच्छे समाज सेवी थे और हमारी दादू संप्रदाय में तो आज भी उनको याद किया जाता है। हमारी संप्रदाय का जो मुख्य स्थान है नरेना पीठ, वहां पर उन्होंने कितनी बार रसोइयां दी। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पास में रेवाड़ी में सिहा धाम है। प्रेमदास जी महाराज, उनकी गद्दी पर हमारे आदरणीय नरोत्तम जी महाराज आज दर्शन देने के लिए पधारे हैं। प्रेमदास जी महाराज भी सुनाते थे कि श्यामदास जी महाराज ने इतनी सेवा की दादू समाज की कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। यही उनकी तपस्या का फल है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हिंदू समाज की वो स्थिति हो गई है कि हम दो हमारे दो। पहले खूब बच्चे होते थे, इसलिए कोई पुलिस में जाता, कोई सेना में जाता, कोई राजनीति में जाता, तो कोई संत बनता। आज कोई बच्चों को जन्म देना नहीं चाहता कि हम दो हमारे दो। अब तो हम दो हमारा एक का नारा। और कुछ नमूने तो कहते हैं भाई एक भी नहीं, हम शादी भी नहीं करेंगे, हम तो कैरियर बनाना। किसके लिए कैरियर बना रहे हो? किसके लिए लाखों रुपया खर्च कर रहे हो? जब तुम किसी को छोड़कर ही नहीं जाओगे तो पीछे से कौन इस देश को संभालेगा? कौन पुलिस में जाएगा? कौन मिलिट्री में जाएगा? और कौन संत बनेगा? अब मैं आपको बताना चाहता हूं, श्यामदास जी महाराज, उनको दो शिष्य मिले और दोनों ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी, दोनों ही शिष्य बहुत अच्छे साधु जो आपके सामने प्रस्तुत है, श्री रूपदास जी महाराज और हरिदास जी महाराज। दोनों ही संत 5-5 वर्ष की अवस्था में इस स्थान पर आए और छोटी सी उम्र में इन्होंने वो करके दिखाया जो बड़े बड़े 80 साल के महात्मा भी नहीं कर पाते। हरिदास जी महाराज, जब रूपदास जी महाराज को चत्तर दस्तूर हुआ था, उसमें हम सम्मिलित हुए थे। उस समय हरिदास जी बहुत छोटे थे। हमें चिंता थी कि छोटे से गांव में इस महात्मा को हम कैसे पढ़ाएंगे, कैसे सिखाएंगे। लेकिन श्री रूपदास जी महाराज ने अपने छोटे गुरु भाई को, अरे इतना तो कोई माँ बाप भी आजकल बच्चों का ध्यान नहीं रखता, और इतनी बढ़िया जगह अध्ययन करने के लिए भेजा। मैं कहना चाहता हूं, हमारी संप्रदाय में इस समय संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी बहुत कम बचे हैं।
हमारे ही पंथ के श्री साधुराम जी महाराज जो ग्वाली खेड़ा में संस्कृत महाविद्यालय चलाते, वहां हरिदास जी महाराज ने अध्ययन किया और इस समय इनकी शास्त्री की पढ़ाई चल रही है। शास्त्री उसको कहते हैं जो व्यक्ति संस्कृत में साहित्य में एमए करता है। अब उनका अंतिम वर्ष चालू है, उसके बाद में वो पीएचडी करेंगे। तो क्या आपको इस बात का स्वाभिमान नहीं होना चाहिए कि हमारे गांव का एक बालक देश में अपनी विद्वत्ता का डंका बजाएगा? रूपदास जी महाराज ये तो हमारे सामने पड़े हुए, एक से एक सिद्ध महात्माओं की इन्होंने सेवा की। प्रेमदास जी महाराज सिहा वाले, उनके चरणों में ये रहे। वहां हम जाते थे तब इनको हमने छोटे से बड़े होते देखा। निवाई के जो बाबा राम प्रसाद जी महाराज, जो एक महायोगी और महासिद्ध थे, जो तांबे से सोना बना देते थे, आज मैं आपको बता रहा हूं, वो प्रक्रिया उनके पास थी। उनकी सेवा में आप रहे। और यहां जब श्यामदास जी महाराज धाम पधार गए तो सारे संत महात्मा इनको लेकर के पुनः इस स्थान में आए और बहुत छोटी उम्र में आपके कंधों पर इस आश्रम का भार आया। और भार जब आया तो साथियों में आपको बता देना चाहता हूं, इतनी छोटी उम्र में और देखते देखते इतना सुंदर विकास इस स्थान का किया। ये क्या चमत्कार नहीं है? कोई कर सकता है ये सब? जब पिछली साल हम आए तो इस मंदिर को इन्होंने प्रारंभ किया। हमने कहा एक तो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और आप छोटे से गांव में इतना बड़ा मंदिर कैसे बनाओगे? तो बोले कि बाबा स्वरूपानंद जी महाराज का आशीर्वाद है, वो अपने आप बनाएंगे, मेहनत काम करते। इतनी छोटी उम्र में और इतनी समझ, आप भी आशीर्वाद देते हैं। आपके पास में भी वो मंत्र शक्तियां जो गुरुजनों ने सिखाई थी, आप भी उनका उपयोग करके भक्तों का उद्धार करते हैं, कईयों का कष्ट दूर करते हैं। मैंने आज जब पूछा तो आपने बताया कि मेरी इच्छा है। मैंने कहा महाराज आपने तो इतना बड़ा मंदिर खड़ा कर दिया, अरे हमें तो शर्म आती कि हम इस उम्र में एक कमरा नहीं बना सके और आपने ये सब कर दिया। तो इन्होंने क्या जवाब दिया जानते हो? अरे आज छोटा सा काम कोई कर देता तो घमंड नहीं टूटता और ये कहते मैंने कुछ नहीं किया, मेरे गांव के लोगों ने किया, मैं क्या? इतनी बड़ी बात कोई कह सकता? हमने कहा महाराज आपकी प्रेरणा से ही, आपकी साधुता से, आपके चरित्र से विशेष चीज है कलयुग में चरित्रवान होना। इस उम्र में एक साधु अपने ब्रह्मचर्य का, अपने चरित्र का कठोरता से जब पालन करता है तो सारे लोग उसके लिए अपना तन मन धन सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हो जाते हैं। कहते हैं कि कल परसों यहां पर इतनी ईंटें पड़ी थी, ये पूरा भरा हुआ था मैदान, गांव की माताएं बहनें आई और आकर के सब एक तरफ कर दिया। देखिए कितनी सुंदर साफ सफाई की व्यवस्था होगी, कितनी एकता, इतना त्याग और समर्पण यहाँ के निवासियों में है। तो वो क्यों है? क्योंकि उन संतों से हम लोगों ने ये सब प्रेरणा प्राप्त की है। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारे यहाँ पर जो महात्मा गण पधारे हैं, हमारी भारतीय संस्कृति का नियम है, उनका स्वागत सत्कार हम करके अपने आप को धन्य माने। तो जो कार्यकर्ता बंधु हैं, मालाएं यहां पर लाएं और जिन जिन का मैं नाम उच्चारण कर रहा हूं, मैं सबका परिचय दे रहा हूं। उन महात्माओं को माल्यार्पण करके आदरणीय महंत रूपदास जी महाराज और श्री हरिदास जी महाराज, एक बात मैं आपसे कहना भूल गया, रूपदास जी और हरिदास जी यहां तो सेवा करते हैं, वो तो आपने देख लिया। मैं आपको कहना चाहता हूं, कल रात को 1 बजे मैं ट्रेन से उतरा, तब रूपदास जी मुझे लेने आए चरखी दादरी। तब से लेकर अभी तक मैंने इनको सोया हुआ नहीं देखा। पता नहीं कब तो ये भोजन करते, कब आराम करते। और यहां नहीं, जहां कहीं भी हमारी संप्रदाय में, पंथ में, आश्रमों में कोई भी काम होता है, वहां पर ये खड़े सेवा करते ही मिलते हैं। सीहा में जब भी कोई कार्यक्रम होता है, हमारे नरोत्तम जी महाराज के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर रूपदास जी हमेशा उनके साथ में मेहनत करते हुए दिखते, संतों की सेवा करते हुए दिखते। अब मैं श्री रूपदास जी महाराज से निवेदन करता हूं कि ग्वाली खेड़ा से
आदरणीय साधुराम जी महाराज जो 2 संस्कृत महाविद्यालय चलाते हैं, उनका माल्यार्पण करके स्वागत सत्कार करते। संत साधुराम जी महाराज जो कि बहुत बड़े आचार्य हैं और दादू संप्रदाय के स्थान को संभालते हैं,